Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST social science. सोशल साइंस में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा डेवलपमेंट. वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया. इससे पहले हमने पढ़ा था इनकम और अदर क्राइटेरिया कि इनकम के साथ में दूसरे कौन कौन से क्राइटेरिया है उसके बारे में हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ रहे हैं. देखिए पब्लिक फैसिलिटी कौन सी है. देखो नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है. पब्लिक फैसिलिटी सार्वजनिक सुविधाएं. पब्लिक फैसिलिटी को हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक सुविधाएं. अब ये पब्लिक फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है. जैसे नाम से पब्लिक फैसिलिटी, तो पब्लिक फैसिलिटी करती है गवर्नमेंट. किसी भी कंट्री की भी गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट हो, तो उसका अपना एक जुरिडिक्शन होता है, उसका अपने का क्षेत्राधिकार है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पब्लिक फैसिलिटी है क्या. पब्लिक फैसिलिटी होती है जनता की सुविधा अर्थात सार्वजनिक सुविधाएं. कौन प्रोवाइड करता है. गवर्नमेंट. जैसे मान लीजिए भारत सरकार है, अगर इंडिया है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अदर नेम इज द यूनियन गवर्नमेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार है, ये पूरे भारत देश में हमें सार्वजनिक फैसिलिटी प्रदान करती है. इसी प्रकार से हमारा जो इंडिया है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है. जैसे हमारे राजस्थान है, हरियाणा है. तो राजस्थान में जैसे कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी सीएम है, और जैसे हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, खट्टर साहब है. तो राजस्थान के जो सीएम अशोक गहलोत जी वे राजस्थान का जो जुरिडिक्शन है उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे. हरियाणा के सीएम हरियाणा में कराएंगे, पंजाब के पंजाब में, कर्नाटक के कर्नाटक में, एक्सेट्रा. इस प्रकार से जो पब्लिक फैसिलिटी होती है वे वहाँ के यानी कि वहाँ के रूलर्स के द्वारा, वहाँ के शासक के द्वारा प्रदान किए. अब देखिए अगर व्यक्ति के हाथ में पैसे है तो पैसे ही सब कुछ नहीं है. जैसे इसमें लगा कि मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड द सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव. यानी मान लीजिए तुम्हारी पॉकेट में पैसे हैं, लेकिन पैसे से क्या तुम सब कुछ खरीद सकते हो क्या. नहीं खरीद सकते. अगर तुम्हारी जेब में पैसे, सब कुछ पैसे हैं, तो पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्री इन्वायरमेंट, फ्री पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण यानी कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण चाहिए आपको. कि आप ऐसे क्षेत्र में रहना चाहते हो जहाँ का वातावरण, जहाँ का पर्यावरण, जहाँ का जो एरिया है वे प्रदूषण मुक्त हो. क्या आप पैसे से खरीद सकते हो. नहीं खरीद सकते. क्योंकि पर्यावरण को पॉल्यूशन से, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करना है, तो हमें हमारी कम्युनिटी का, हमारे सिटीजन्स का, उसका हमें एक क्या कहे कि उसको हमारे कॉरपोरेशन चाहिए, हमें सहयोग चाहिए, एक दूसरे की सहायता करें. तब तक हर कम्युनिटी उसका बिल्कुल यानी कि पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को फ्री पॉल्यूशन नहीं करेगा तो हम उसमें यानी कि अच्छी तरीके से जीवित नहीं रह सकते. लेकिन ये तो है नहीं हमारे पास में पॉकेट में पैसा, तो पैसे से कर सकते हैं. उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में पैसे काफ़ी है, लेकिन उसको सुख शांति नहीं है. सुख शांति नहीं है. हो सकता है उसको कुछ आंतरिक शरीर में हो सकता है कुछ बीमारियां है. अब बीमारी है, उसको सुख शांति नहीं मिली और मेडिसिन का यूज कर रहा है. हो सकता है मेडिसिन बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है या उसमें मिलावट है, केमिकल्स की मात्रा अधिक है, तो फिर भी उसको मेडिसिन तो लेना ही होगा. मेडिसिन लेना होगा. तो इट मीन्स हर व्यक्ति की जो सुविधा है ना, पैसे से ही सब कुछ संभव नहीं है. तो इसके अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज हो सकती हैं जो हमें हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है. इसके अलावा जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है, जैसे एजुकेशन है, वो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग स्कीम है कि एजुकेशन के ऊपर, कि गवर्नमेंट जब भी कोई बजट पास किया जाता है तो उसमें एजुकेशन के ऊपर
देखा जाता है भाई कितने पैसे एजुकेशन में खर्च किया जाए। फिर उसके बाद मेडिकल, जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी भारत सरकार, इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एवरी स्टेट गवर्नमेंट्स वांट टू द ऑल सिटीजन्स आर द हेल्थी। वे चाहते कि सारे जो सिटीजन्स नागरिक वे स्वस्थ रहें। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी जो सिटीजन है वे बीमार है। तो इसलिए गवर्नमेंट अधिक से अधिक हॉस्पिटल्स खोलना चाहती हैं, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए एजुकेशन खोलना चाहती हैं, टेक्निकल की सुविधा देती, तकनीक शिक्षा देती हैं। फिर हमारे जो कुछ बेसिक नीड्स है, जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं ना राशन की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, वे हमें पीडीएस प्रदान करती है गवर्नमेंट। जैसे हमारी पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा हमें उचित राशन मिलता है। गरीब व्यक्ति को जो अर्बन हो या रूरल एरिया में हो उसको एक रेट के ऊपर राशन मिलता है। फिर उसी प्रकार से पुअर और रिच पर्सन के साथ हमारे जो राशन कार्ड है उसको डिवाइड किया है ना, एपीएल बीपीएल। तो ये क्या है, फिर हमारे रोड कंस्ट्रक्शन है, हमारी लाइट है, हमारी सिक्योरिटी है। ये क्या है? दीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज। ये हमारी पब्लिक फैसिलिटीज के ही तो एग्जाम्पल हैं। ये हमारी पब्लिक फैसिलिटी तो है। साथ में हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी सोसाइटी को चाहिए कि हमारे समाज को चाहिए कि एक हमारे अच्छा देश को बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट का भी साथ देना चाहिए। क्योंकि अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक कोई भी कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसमें आपका कॉरपोरेशन की भावना नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो सारी फैसिलिटीज है ये ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए, जिस स्टेट कंट्री में जो सिटीजन निवास कर रहा है। तो इसके अंदर कुछ बेसिक नीड्स है, जैसे बेसिक नीड्स है, फूड है, हाउस है, क्लॉथ है, एजुकेशन है और मेडिकल है, हेल्थ है। ये बेसिक नीड्स है। इसके अलावा अन्य जो हमारी जो सेकेंडरी जो नीड्स हैं वे अलग अलग कंडीशंस के ऊपर उसको जारी की जाती हैं। ये थी हमारी कुछ बेसिक हमारी पब्लिक। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था पर कैपिटा इनकम हरियाणा, केरला और बिहार, और सम ऑफ द कंपेयर डाटा आपने पढ़ा हरियाणा, केरला और बिहार। अब देखिए हरियाणा की जो आपकी इनकम जो है पर कैपिटा इनकम अधिक है, केरला एजुकेशन में भी अच्छा है और मेडिकल में भी फर्स्ट नंबर पर है। और वहाँ पर जो 14 to 15 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे पढ़ने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन बिहार कहीं बहुत पीछे है। तो ये अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ की सेल्फ लोकल जो गवर्नमेंट है या इसकी स्टेट गवर्नमेंट्स है उसकी कोई ना कोई खामियां है कि जो केरला जैसे एजुकेशन में भी सबसे आगे है ना, हेल्थ में भी इसकी स्थिति अन्य स्टेट से, जैसे हमने कंपेयर करी हरियाणा से, बिहार से, तो उनसे इसकी स्थिति अच्छी है। तो इसलिए इसने बताई कि किस प्रकार से ये हमें इसका ध्यान रखकर करना चाहिए। देखिए एक टेबल नंबर और दी गई है आपकी, एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें दिया गया कि एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। एजुकेशन माने आपको पता है शिक्षा संबंधित है, अचीवमेंट्स उपलब्धि होती है, रूरल माने ग्रामीण क्षेत्र में, पॉपुलेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है। अब आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। किसमें पॉपुलेशन में। तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन में इन इंडिया। कि अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या हमारे इंडिया के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इसका एक उत्तर प्रदेश का एक टेबल में बताया कैटेगरी है लिटरेसी रेट फॉर द रूरल पॉपुलेशन। और वहाँ रूरल जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ की जो लिटरेसी रेट है
मेल की 76 है, फीमेल की 54 है। इसी प्रकार से लिटरेसी फॉर द रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर। अब देखिए बच्चों की संख्या, जो लिटरेसी रेट है जो बच्चों की 10 to 14 ईयर्स के बिटवीन में 90% और 87% है। इसी प्रकार से परसेंटेज ऑफ द रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। अब 10 से लेकर 14 ईयर्स के अटेंडिंग जो रूरल एरिया में जो बच्चे हैं उनके आए मेल में 85 और फीमेल में 82। ये देखिए ये इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश का एक जनरली ये हमारे पास डेटा दिए गए। अब देखिए इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा है, देखिए एक्टिविटी थर्ड। सबसे पहले एक्टिविटी थर्ड को देखिए। एक्टिविटी थर्ड में बताया गया कि एक नर्स है, देयर इज ए नर्स। यहाँ पर एक नर्स है और ये फीमेल है। अब इस फीमेल की ये हाइट को मेजरमेंट कर रही है। पीछे जो एक स्केल लगा हुआ है ये मीटर में है और जो इसका हेड है, हेड से इसकी हाइट को मेजरमेंट कर रही है। तो इट मीन्स मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ बॉडी मास इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं BMI। BMI बॉडी मास इंडेक्स को कैसे हम ज्ञात करते हैं। बॉडी मास जो इंडेक्स है जिसको शरीर द्रव्यमान सूचकांक बोलते हैं हिंदी में, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। BMI हमें क्या काम आता है, BMI हमें ये बताता है कि व्यक्ति की हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट है नहीं, या तो वे वजन में कम है या वजन में अधिक है। जैसे अगर उसका वेट, अब सबसे पहले देखते हैं कि BMI निकालने का क्या फार्मूला है। BMI बॉडी मास इंडेक्स जो कैलकुलेट करने का जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वे वेट में, टोटल जो वेट है, टोटल वेट होना चाहिए किलोग्राम में। किस होना चाहिए, टोटल वेट होना चाहिए किलोग्राम में। टोटल वेट में उस कैंडिडेट की जो हाइट है और हाइट होनी चाहिए मीटर में, तो वेट में हाइट से डिवाइडेड कर देंगे और जो हमारे पास में कैलकुलेशन आएगा वे हमारा बॉडी मास इंडेक्स होगा। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, अगर ये 18.5 से लेस है या 18.5 है, किसी बुक में 15.2 भी दिया हुआ, जैसे आप में 15.2, देन सी इज द अंडर मोरिस सिमिलरी। अगर 15.2 किसी बुक में आपको 18.5 मिलेगा, तो अगर 15.2 से वेट उसका कैलकुलेशन कम आता है तो वे आपका अंडर वेट में आएगा, यानी उसके वजन कम है। लेकिन अगर इससे अधिक वेट आता है, 25 में दे रखा है, 25 से अधिक आता है तो 20, इसमें दे रखा है आपको कि 28 देन द इज द ओवर वेट। अगर उसका कैलकुलेशन 28 आता है तो वे ओवर वेट में होगा। लेकिन ये आपको इसमें ये बताया है कि जो बच्चा जिसकी एज बढ़ रही है, रनिंग में है, उसके ऊपर ये लागू नहीं हो सकता। तो देखिए इसको, ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का वेट 50 किलोग्राम है और उसकी हाइट है 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, तो 50 जो किलोग्राम उसका वेट है, तो 50 में 3.5 जो उसकी हाइट मीटर में है उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसमें जो कैलकुलेशन आएगा, जैसे 40.27 के लगभग जो भी कुछ आएगा 40.2, तो ये अगर आता है तो इट मीन्स ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आपका अंडर वेट में आएगा, उसका कम वजन है, अंडर वेट में आएगा। किस में आएगा, ये अंडर वेट में आएगा। तो ये क्या है, द लुक एट द BMI फॉर द एज टेबल गिव ऑन द पेज। जैसे इस पेज में उसका एक बॉडी मास इंडेक्स दिया गया है, पेज 1991। A student's BMI could be within the normal range of less than that the underweight or the more
ऑब्सिटी फॉर एग्जाम्पल इफ ए गर्ल स्टूडेंट इन 14 ईयर्स, इसने एग्जाम्पल दिया है कि मान ले एक गर्ल्स है जिसकी एज है जो 14 ईयर्स है एंड 8 मंथ ओल्ड, यानी 14 वर्ष 18 महीने की, एंड द BMI इज 15.2, और उसका जो BMI है 15.2 है, देन शी इज द अंडर मोइस्चराइज्ड. Similarly, if the BMI of a body is 15 years and the 6 month is the 28, then is the overweight. तो इसमें बताया कि जैसे इसमें ओवरवेट 15 से 28 साल को. डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड द एक्सपीरियंस हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट इन द जर्नल विदाउट बॉडी सेइंग एनीवन. इसके बारे में उसको बताया गया बॉडी मास इंडेक्स के बारे. तो देखो आप भी अपना बॉडी मास इंडेक्स को निकाल सकते हो, आप अपना बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात कर सकते हो कि हाँ आपके टोटल जो वेट है, टोटल वेट में अगर हाइट्स का आप डिवाइड कर देते हैं तो उसमें बॉडी मास इंडेक्स को ज्ञात किया जा सकता है. उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट. अब सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी कौन करता है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, पब्लिश किया जा रहा है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी जो डिपार्टमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश बाय द यूएनडीपी कंपेयर. ये क्या करती है, ये किसी कंट्री को कंपेयर करते, किसी भी कंट्री का ये निकालता है कि उसका SDI मान क्या है. SDI मीन से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी से कहते हैं मानव विकास सूचकांक. अर्थात वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है, वे लोग गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास में है, कैसे है, उसको निकालते हैं. इसको निकालने से पहले कुछ एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं जिसमें ध्यान दिया जाता है. वहाँ पर सबसे पहले हेल्थ, कि वहाँ पे लोगों के कितने स्वास्थ्य हैं या बीमार हैं. जैसे अगर कंपेयर करें पिछले वाले टेबल से केरला और बिहार की, तो केरला की स्थिति हेल्थ में कहीं बहुत अच्छी है बिहार से. उसी प्रकार से सेकंड उसका हमारा जो एस्पेक्ट होगा, एलिमेंट होगा एजुकेशन है. एजुकेशन को इंडिकेटेड सच एज द वन वी यूज इन द इम्प्रेशन ऑफ द केरला. दूसरा उसमें हम कह सकते हैं कि उसके बाद में हेल्थ है, उसको पर कैपिटा इनकम है. अब ये क्या है, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बताओ कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करते समय किन किन एलिमेंट्स को देखा जाता है, यानी किसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है जारी करते समय किसी कंट्री के वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के हेल्थ के साथ में उसकी लाइफ स्टाइल और पर कैपिटा इनकम, इनको ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पर उसका यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट निकाला जाता है. अब देखिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मान है SDI है, ये वन से अधिक नहीं हो सकता, 1 से नीचे ही होगा. इसका हाईएस्ट जो मार्क है वो 1 है. अब देखिए कुछ कंपेयर करते हैं, कुछ SDI जो मान दिया गया है कि सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स द नाइबरिंग फ्रॉम द 2017. अब देखिए 2017 का सबसे पहले तो आप देखिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, UNDP के द्वारा. कब की जाती है, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जाती है. कौन करता है, UNDP करता है. उसको किन किन बेस पर मानता है, उसमें एजुकेशन के बाद में हेल्थ पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के ऊपर और पर कैपिटा इनकम को, और इनको ध्यान में रखते हुए वे ये रिपोर्ट जारी करती है. तो इससे पता लगा कि कौन सा कंट्री की क्या सिचुएशन है ना. अब देखिए एक टेबल है. अब इस टेबल में बताया गया है कि सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग फ्रॉम 2017. अब ये जो डाटा है मेरे पास में,
2017 का है, 2017 का है, जिसमें भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में ये डाटा दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले इस कॉलम में आपके कंट्री का नेम है श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसमें आपको ग्रॉस नेशनल इनकम GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम को छोड़कर GNI, यानी आपका जो ग्रॉस इनकम नेशनल के क्या राष्ट्रीय आय क्या है, दैट इज कॉल्ड एवरेज। किसी कंट्री की जो एवरेज इनकम क्या है उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये 2011 PPPN यानी डॉलर के अंदर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, वहाँ जीवन प्रत्याशा क्या है लोगों को जीने की। मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ द पीपल एज 25 एंड अबव 2017 कि मेन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग पीपल एज 25 एंड अबव, यानी कि 25 वर्ष और 25 साल से ऊपर वाले जो मेल फीमेल हैं स्कूल जाने वालों की संख्या कितनी है उसके लिए बताया गया है। फिर समझ इसको कि 25 ईयर्स कंप्लीट और अबव ऑफ द 25 ईयर्स, उसमें मीन्स यानी कि जो कितने यानी कि बच्चे, यानी हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल स्कूल जाने वालों की कितनी उसमें संख्या है। SDI रैंक इन द वर्ल्ड 2018 के अनुसार उसकी वर्ल्ड रैंक क्या है। अब देखिए इसमें इस टेबल को समझिए। कंट्री सबसे पहले थे श्रीलंका। अब श्रीलंका की देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम देखिए 11,326, इंडिया की 6,353, म्यांमार की 5,567, पाकिस्तान की 5,331, नेपाल की 2,471 और बांग्लादेश की 3,677। इट मीन्स बांग्लादेश की या 3,000, नेपाल की 2,000, पाकिस्तान की 5,000, म्यांमार की 5,000 की अब और इंडिया की 6,000 और श्रीलंका की 11,000। इट मीन्स आपको बिल्कुल पता होगा कि नेशनल इनकम किस कंट्री की सबसे अधिक है। तो नेशनल इनकम सबसे अधिक है किसकी? श्रीलंका की। इस प्रकार से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ देखते हैं तो श्रीलंका की 75.5, इंडिया की 68.3, म्यांमार 66.7, पाकिस्तान की 66.6, नेपाल की 70.6, बांग्लादेश की 72.8। अब देखिए श्रीलंका की है 75 है, सबसे अधिक है, और इंडिया की 68 बहुत कम है, जबकि इंडिया से ज्यादा तो बांग्लादेश की है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात वहां पर जीवन प्रत्याशा लोगों के कितने स्वस्थ लोग रह रहे हैं, ये कहीं बांग्लादेश से अच्छी श्रीलंका की है और भारत से अच्छी अन्य श्रीलंका की और बांग्लादेश की। मेन अब देखिए यहाँ पर 25 वर्ष 25 ईयर्स और अबव ऑफ द 25 ईयर्स स्कूलिंग जो एज ग्रुप है मीन्स का है। श्रीलंका में 10.9 है, सबसे अधिक है। इंडिया 6.4, म्यांमार 4.3 की हमारे डेटा दिए। अगर इन सभी को हम लगाते हैं, SDI निकालते हैं, तो इंडिया का जो हमारा है 130 रैंक पर है, जबकि श्रीलंका 76 पे है। यहाँ पर श्रीलंका किस पे? फर्स्ट रैंक पर है। श्रीलंका किस में है? फर्स्ट रैंक। अब ये कितने कंट्री में है? ये 189 कंट्रीज का यानी कि एक रिपोर्ट है। अब हमारे इंडिया का जो आया है ये 189 कंट्रीज की रिपोर्ट में से इंडिया का 130 नंबर पर है और श्रीलंका 76 पर है, बहुत अच्छी रैंक पर है। इतना मीन कि हमारे अभी भी कहीं ना कहीं या तो एजुकेशन पे या लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, जीवन प्रत्याशा में और नेशनल इनकम में बहुत पीछे हैं अभी श्रीलंका से। तो इट मीन्स अभी हम तो 130 रैंक पर है, और अगर हम बांग्लादेश से 136 है तो बांग्लादेश से इससे कहीं हम ज्यादा नहीं है। लेकिन देखो कंपेयर करिए आप, कंपेयर श्रीलंका और इंडिया के बीच तो काफी डिफरेंस है। श्रीलंका का 76 नंबर पर और इंडिया का 130 पर है। अभी हमें बहुत कुछ प्रोग्रेस करनी है
हमें अपना एसबीआई मान को आगे बढ़ाने के लिए, कि ये क्या है, ये रैंक है। देखिए ये मान नहीं है, ये एसडीआई, मैंने बताया कि एसडीआई जो मान होता है तो भी 1 से अधिक नहीं होता, लेकिन ये रैंक बता रहा है। क्या बता रहा है? ये रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने कहा था यूएनडीपी, यूएनडीपी की फुल फॉर्म है आपको कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क। अब देखिए इसमें निकाला गया, इसमें एसडीआई स्टैंड फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई रैंक इन द अबोव टेबल आर आउट ऑफ द 189 कंट्रीज इन ऑल। अब 189 देशों का ये जब सर्वे किया गया तो उसमें से 189 कंट्री को जब किया एक यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनार के द्वारा, तो हम जो है हमारा कौन से नंबर पर आया? 131। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ द पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ। जिसे बताया कि जीवन प्रत्याशा है ना, अभी हमारी जीवन प्रत्याशा इंडिया की बहुत कम है, हमें अभी इसमें भी और इम्प्रूवमेंट्स करना है। पर कैपिटा इनकम इज द कैलकुलेट इन द डॉलर। और जो ये पैसे दिए गए किसमें दिए गए? डॉलर में दिए गए। किसमें? डॉलर में। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेट इन द डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर। ये जो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये जो पैसा दिया है ना आपको लिखा 2011 PPPT2, ये डॉलर है, एस को जो लिखा डॉलर है। इट इज आल्सो डन इन ए वे सो दैट एवरी डॉलर वर्ड बाय द सम अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस इन एनी कंट्री। कह रहा है कि जो डॉलर है ना, सभी कंट्री से मोस्टली हम कोई भी सर्विस है, गुड्स है, सामान लेने देने में हमें इजीली हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर डॉलर को लिया है। तो देखिए ये आपने पढ़ा आज के इस एपिसोड में कि किस प्रकार से कौन सा ये है। इसी के अंदर देखा है कि इट इज द सरप्राइज दैट ए स्मॉल कंट्री इन आवर नाइबरिंग श्रीलंका इज मच ahead of the India is very respected and the big country like ours has such as a long rank in the world। कह रहा है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है इंडिया, श्रीलंका से तो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि श्रीलंका की जो रैंक है बहुत अच्छी है, हमारा भारत तो बहुत पीछे। टेबल 1.6 also show that through नेपाल and the बांग्लादेश have low per capita, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश की जो पर कैपिटा बहुत कम है। किसमें? यही बताया गया जो टेबल में कंपेयर बताया गया, इनकम देन दैट of India, yet they are the better than India is the life expectancy. Many improvements have been suggested in the calculation SDI and many new components and have been added to the Human Development Report. But by the prefixing human to development, it is the made. It is very clear that what is the important in development is what is the happening to citizen of a country. It is people, their health, their well-being that is most important. Do you think there are the certain other aspects that should be considered in measuring the human development? तो ये था हमारे इसमें कि अगर हमारा एसडीआई जो बताया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे निकालेंगे, कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करती है, और यूएनडीपी के साथ में पर ईयर जारी करती है, और जिसका जो मान है 1 से अधिक नहीं आ सकता, 1 से कम आता है। और यहाँ पर एक रैंक दी गई है, और रैंक में हम जो इंडिया है 130 नंबर पे, कितने कंट्री में? 189 में। श्रीलंका फर्स्ट पोजीशन 76 में है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, और हमने पढ़ा था बॉडी मास इंडेक्स, कि बॉडी मास इंडेक्स को कैसे ज्ञात करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को टोटल जो वेट है किलोग्राम में, और उसमें आपकी जो हाइट है, हाइट को मीटर में मेजरमेंट करके उसको डिवाइड कर देते हैं, और उसे बॉडी मास इंडेक्स को हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो एक बढ़ता हुआ जो एज ग्रुप है उसका बॉडी मास इंडेक्स को उसको निकाल सकते हैं। और इससे पहले मैंने पढ़ा था पब्लिक फैसिलिटी, कि कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटी है। ये था आज का हमारा वीडियो, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा।
ओके, थैंक यू।